हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक फ्रॉम विनायक क्लासेस। और बच्चे कैसे हो? हाँ, मेरे को तो पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोले कि सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऑनलाइन क्लास तो हो रहा है सर, लेकिन जो सर लोग जो पढ़ाते हैं ना, जो वीडियो हमको दिखता है ना, वो कभी सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, कभी हमारा है। तो ऐसे करके कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है। जो समझ में नहीं आता है ना, तो आगे कैसे बढ़े सर? तो मैंने सोचा क्या, तो हाँ ये तो सही बात है, तो कैसे करेंगे ऑनलाइन क्लास करके तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है भाई। तो मैंने सोचा क्या, हर दिन कुछ वीडियो मैं शूट करूँगा और यूट्यूब पे मतलब अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और तुम लोगों को लिंक भेज दूँगा। तुम लोग क्या करना, वही चीज़ देखना, वही वीडियो देखना, और अगर उसमें कुछ डाउट है तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कि ये नंबर कैसे सॉल्व हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों हुआ, अगर कुछ भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप में तुम लोग क्या सॉल्व क्वेश्चन आंसर करके भेज देना। मैं चेक कर लूँगा कि वो सही है या गलत है, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं क्या, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। सीबीएसई का है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है कि नंबर सिस्टम, ठीक है। यहीं पे कुछ नहीं, नंबर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम है। तो देखो मैं अभी क्या करता हूँ कि तुम लोगों को नंबर के बारे में डिटेल्स बताता हूं, ठीक है। तो देखो पहले आता है क्या हमारा रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। जैसे कि इधर देखो, रियल नंबर्स, ठीक है। एक्चुअली रियल नंबर होता क्या है, जो नंबर एक्चुअल में होते हैं उसको बोलते हैं क्या, रियल नंबर। हम जो भी नंबर आज तक पढ़े हैं ना, सभी इसके अंदर ही आता है। वो एक्चुअली होते हैं ना, अगर नहीं होते तो हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, रियल नंबर। रियल नंबर कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। देखो तुम लोग आज तक जितना भी नंबर पढ़े हो ना, 2 तरह का नंबर पढ़े हो। कि हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स, 2 तरह का नंबर पढ़े हो। क्या क्या? एक होता है क्या आपका पॉइंट वाला, और एक होता है क्या विदाउट पॉइंट वाला, ठीक है। एक होता है क्या आपका विदाउट डेसिमल, और एक आता है क्या आपका विथ डेसिमल, ठीक है। एक आता है क्या आपका विथ डेसिमल, और एक सॉरी विदाउट, सॉरी हाँ, एक आता है आपका क्या विदाउट डेसिमल, और एक आता है क्या आपका विथ डेसिमल, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं किसके ऊपर, विदाउट डेसिमल के ऊपर। तो देखो विदाउट डेसिमल एक्चुअल में क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। इंटीजर क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर कितना तरह का होता है भाई? 2 तरह का होता है। एक आपका आता है क्या पॉजिटिव मैं प्लस लिख रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर, और एक आता है क्या नेगेटिव इंटीजर, और एक आपका आता है क्या जीरो इंटीजर, ठीक है। एक पॉजिटिव आता है, एक जीरो आता है, और एक नेगेटिव आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव का एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 अप टू हम लोग लिखेंगे क्या इन्फिनिट तक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हे भगवान, एम्बुलेंस जा रहा है। फिर अगर हम नेगेटिव में लिखेंगे तो क्या हुआ, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब तो जीरो तो पता ही होगा ना, जीरो को ऐसे लिखते हैं जीरो को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक जीरो हो गया, और एक नेगेटिव हो गया, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को हम और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव को हम और बोल सकते हैं क्या, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग
नंबर। और क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सोचो एक बार सोचो। एक तो हो गया हमारा काउंटिंग नंबर, और एक क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको, नेचुरल नंबर। समझ में आया, देखो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखो फिर क्या करेंगे अभी, हाँ उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया, और एक नंबर है क्या, उसको बोलते हैं क्या, होल नंबर। क्या बोलते हैं, क्या, होल नंबर। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं, तुम लोग क्या करना, फुल में लिख ला, WHOLE, होल, NUMBER, होल नंबर। ठीक है, तो एक्चुअल में होल नंबर क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को मैं क्या NN लिखा हूं, N पर नेचुरल, N पर नंबर। ठीक है, तो WN का मतलब क्या, होल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं क्या, होल नंबर। जैसे कि शुरू कहां से होगा, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, देखो मैं यहीं पे क्या 3 ठो डॉट दिया हूं, कितना, 3 ठो डॉट दिया हूं। तो ये मैथमेटिक्स है भाई, व्हाट्सअप नहीं है, ठीक है, जो डट 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 कर लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लेना तुम लोग। तो ये हो गया क्या हमारा विदाउट डेसिमल का बात हो गया। देखो और एक बात समझाता हूं, क्या विदाउट डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और इंटीजर कितना तरह का होता है, 3 टाइप्स, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट तक होगा। जीरो तो जीरो होगा, छोड़ो उसमें क्या है। फिर आएगा क्या, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक होगा, क्योंकि हम इसको गिन ही नहीं सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट तक बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को और क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर भी हम उसको बोल सकते हैं। फिर आ गया क्या हमारा होल नंबर। होल नंबर एक्चुअल में क्या होता है कि 0 एंड नेचुरल नंबर को हम जब ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, होल नंबर। जैसे कि उसका एग्जांपल क्या होगा, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक होगा। ये पहले लिख लो, फिर हम बात करेंगे किसके ऊपर, डेसिमल, विद डेसिमल के ऊपर बात कर लेंगे। लिख लो ये पहले, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं किसके ऊपर, विद डेसिमल के ऊपर। पहले हम बात कर ले क्या, विदाउट डेसिमल, ये तो खत्म हो गया। तो अभी बात करते हैं क्या, विद डेसिमल। विद डेसिमल कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स। चेक कर लो क्या क्या होगा जो, ठीक है। पहला आपका आता है क्या, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट। दूसरा आता है क्या आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। और एक आता है क्या आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखो NTNR लिख लिया मैंने, क्या होगा इसका मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो आप लोग सोच रहे होगे कि सर ये क्या लिख रहे हो, अरे रुको जरा सब्र करो। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो टर्मिनेट हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 0.2 0.5। अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, 1/2 भी तो हो सकता है ना, 1/2। अगर 1 को हम 2 में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 0.5 आएगा ना। जैसे कि 0.23 0.27, ये सारा इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या, जो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। समझ में आया, देखो जो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन क्या होगा, रिपीट जरूर होगा। इसका मतलब क्या, करके देखो, 10/3 करके देखो क्या आएगा आंसर, 3.3
3 3 3 3 3 3 कितना 3 आएगा हमको वही पता नहीं। ठीक है, ये क्या टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट जरूर होगा। जैसे कि और एक एग्जांपल क्या होगा हमारा 20/6, हाँ है ना, 20/6 होगा। ठीक है, और एक चीज हम बताता हूँ क्या, थर्ड वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब क्या, ये तो टर्मिनेट भी नहीं होगा कि रिपीट भी नहीं होगा। ये दिमाग खराब क्वेश्चन है भाई। ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं होगा कि रिपीट भी नहीं होगा। तुम लोग कभी कभी दिखे हो ना, जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन एक नंबर आता है ना 1/1 2 3 9 6 4 3 2 1 ऐसे आता है ना, लेकिन जो क्या रिपीट नहीं होगा। ये रिपीट हुआ है क्या, ये रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, आगे आगे कुछ भी आएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें डॉट लगाता हूं। ठीक है, ये सारे थे हमारा क्या, रियल नंबर। ठीक है, ये टोटल नंबर सिस्टम के ऊपर में था, तो इतना ही है। हाँ, और कुछ कुछ है, जैसे कि हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, और हमारा को प्राइम नंबर है। ठीक है, हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इसके अंदर ही सब कुछ आता है। वो आगे जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें शेयर कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, इसमें और एक चीज क्या है कि देखो, और एक चीज क्या है, हाँ, जो हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अच्छा, एक्चुअल में रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर p/q के फॉर्म में हो उसको बोलते हैं हम क्या, नेचुरल नंबर। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये p एंड q भी क्या है। हाँ, हम इसको बोल सकते हैं क्या, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। क्या होगा, बोथ आर इंटीजर्स, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होगा। मैंने तो लिख दिया इंटीजर बोल के, ठीक है, लेकिन इंटीजर में क्या आपका 0 भी आ रहा है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा, ये समझ लेना। रेशनल नंबर क्या है, जो p/q के फॉर्म में है, और where q is not equal to 0, q is not equal to 0। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा 3/2, 4/3, 4। अगर ये 4 है तो इसका नीचे क्या है, 1 ही तो है, हाँ या ना। जैसे कि हमारा 0 होगा, क्यों, 0 के नीचे क्या है, 1 ही तो है, लेकिन 1/0 ये कभी भी नहीं होगा, ऐसा नंबर है ही नहीं, ये डिफाइन ही नहीं करते। ठीक है, इसका एग्जांपल ये हो गया। फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम क्या बोलते हैं, हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर हम बोल सकते हैं। मैं IN लिख दिया, इन लिख दिया, तुम लोग क्या लिखना, इरेशनल नंबर लिखना। ठीक है, तो लिख लो पहले इतना। हाँ, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, हम और एक चीज भी लिख सकते हैं यहीं पे। कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिखता हूं, यहीं पे लिखता हूं। देखो, एक्चुअल में क्या होगा कि रियल नंबर, इसका मतलब क्या, इसमें एक आ गया हमारा क्या, इंटीजर आ गया। ठीक है, और ये क्या हमारा आ गया, रेशनल नंबर आ गया, Rn, प्लस इधर क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, हाँ या ना। ये तीनों तो आ गया ना, एक इंटीजर आया, एक रेशनल नंबर आया, और एक इरेशनल नंबर आया। तो ये तीनों को हम जब मिलाएंगे ना, तो एक्चुअल में क्या आएगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। हाँ, हम और एक चीज भी बोल सकते हैं, और इसको और कुछ बोल सकते हैं क्या, कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्यों कि इंटीजर को भी हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं।
ठीक है। और एक चीज, इरेशनल नंबर क्या किसको बोलते हैं? जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारा आ गया क्या, √2, ठीक है। और एक आ गया क्या हमारा √3, और एक आ गया क्या हमारा √5। √4 नहीं होगा, क्यों? 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। जैसे कि √6, √7, √8, √9 नहीं होगा, क्यों? 9 का रूट क्या आता है हमारा? 3 आता है। समझ में आया? आई थिंक, मेरे को लग रहा है तुम लोग ये सारे समझ रही हो। रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है भाई, समझना है, पढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ, और एक चीज हम बोल सकते हैं कि ये जो हम √2 लिखे हैं, √3 लिखे हैं, √5 लिखे हैं, √6 लिखे हैं, ये भी तो आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये भी तो PYQ के फॉर्म में है, इसका भी तो नीचे क्यों ही है। हाँ भाई, क्यों नहीं है पक्का है। जैसे कि √2 के नीचे क्या है? OI तो है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर ही तो बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर ही तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही से क्या, हमको क्या पता चला कि सारे रियल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सारे रियल नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ये था तुम्हारा स्टोरी।